तो शशि भाई, हम प्रभु जी। अरे कैसे हो? बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, कृपा जी। हाँ जी, तो देखो, अभी अभी हम एक परम दिव्य आत्मा से बात करके आए हैं, जी। है ना। वो इतने परम दिव्य पवित्र है ना कि उसकी बात ही अनूठी है। और यहाँ से अनंत ऊंचाई तक उस अवस्था में है जी। है ना। तो वो दिव्यता बड़ी अद्भुत, ये हमने फील किया। परम चेतना है वो, ऐसी बात है। तो इतना ही कहेंगे हम। जी प्रभु जी। आप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, मैं तो इस जब आप बताने लग रहे थे इसी में ही खो गया था जी। हम्म। कुछ अलग अलग सी ही अनुभूति हो रही थी। तो हम अगर बात भी करते हैं ना, तो भी आपको उनके वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो सोचो, हमने साक्षात उनसे बात की, तो वो कैसे होंगे बताओ। यही देख रहा था प्रभु जी कि आपने इतना ही शब्द मात्र कहा और उसका असर यहाँ पे इतना जबरदस्त हुआ जी। तो वहां पे क्या साक्षात में क्या होगा जी? हाँ, तो हम उन्हीं से ही बात कर रहे थे। अभी ये जो सत्संग चालू हुआ, उससे पहले उन्हीं से ही बात कर रहे थे, इसीलिए थोड़े लेट हो गए हम। ऐसी परम पवित्र दिव्य आत्मा है हमारे बीच, किसी को पता भी नहीं है, बताओ। तो हाई एनर्जी, एकदम दिव्य, आपको फील होता है, ऐसा है। परम पवित्र, ऐसा पता चल जाता है। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, हाँ सवाल जी। तो सारे उड़ चुके हैं प्रभु जी। हाँ जी, तो उन्हीं के ही अहोभाव में बहना है, उन्हीं की ही मूर्ति को देखना है। और करना भी क्या है यहाँ पर? वही है सब जगह। जी। और जितना कार्य करना था, वो सारा कुछ हो चुका है। जितनी साधना करनी थी वो सारी कुछ हो चुकी है। जी प्रभु जी। अब अब तो जो है ना, एक परमाणु मात्र भी बाकी नहीं है कुछ करने के जैसा। सारा कुछ हो चुका है। बस वो मूर्ति भीतर बैठ गई, वो भीतर से प्रकट हो गया। ये वैसा है, परम पवित्र। आपको पता है, एक जब फूल खिलता है ना, तो हमें कितना आनंद होता है। जी। वैसा ही परम आनंद हमारे हृदय में इस वक्त है। परम आनंद, परम तृप्ति, परम पवित्रता, है ना। जी। सब कुछ पूर्णता, एकदम परिपूर्णता, परितोष, एकदम संतोष, ऐसा इस वक्त है। ऐसी वो अद्भुत चेतना से हम मिल के आए हैं अभी, है ना। और इस तरह से वो खिले हैं, तो इतना आनंद होता है। जी प्रभु जी। तो मानो शरीर है ही नहीं, सिर्फ आनंद है। मानो शरीर के कोई भाव है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा ही बहते हैं। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पूर्णता ही पूर्णता, एक परमाणु भी खाली नहीं है। ऐसा ऐसा इस वक्त अवस्था है। ऐसी वो परम चेतना, उससे मिलकर हम आए हैं, बताओ। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि
परम मौन की अवस्था में है, फिर भी जो सत्संग है तो वो चलेगा, है ना। जी तो प्रभु जी। आना पड़ता है, तो ये बात कहने को भी आना पड़ता है सत्संग में, तो बड़ा अद्भुत है। तो उनकी मूर्ति में खो जाना, उसके अलावा कोई कार्य बाकी नहीं है। जी प्रभु जी। उनकी मूर्ति में लीन हो जाना, उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं है। और वही तो है, उसी में तो लीन है, और उसी को ही अपलक नयनों से देख रहे हैं। तो वो जो दिव्य नयन है ना, वहां पर तो पलक भी नहीं है। ये शरीर की आंखों की तो पलकें हैं, वहां वो भी नहीं है। इस तरह से उस मूर्ति को निहारे जा रहे हैं, वैसी वो दिव्य मूर्ति है परब्रह्म परमात्मा की। और उसमें से निकलने का मतलब, यहाँ के शब्दों में बोले तो मन ही नहीं होता। पावरफुल मैग्नेट होता है ना, उस पर कुछ चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। ये तो मैग्नेट के साथ में वेल्डिंग भी कर दिया, अब कैसे करोगे, हाथों से नहीं उखड़ पाएगा। वैसा चित परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति में लगा हुआ है, वैसी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, और अनंत प्यास मौजूद भी है और बुझ भी रही है। ये ऐसा है, जी। वो परब्रह्म की मूर्ति का जो आकर्षण है ना, वैसा है। उसके सौंदर्य की बात ही कही नहीं जाती। अनंत राजाओं का राज्य, अनंत पृथ्वियों का राज्य, अनंत ब्रह्मांडों का राज्य फीका है, उसका सारा सुख फीका है। ये वैसी मूर्ति है। तो कंपेयर करने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन है ही नहीं, इतना आनंद है वहां। जी। और ये सारा आनंद उस मूर्ति से ही बह रहा है, और चारों ओर अनंत मुक्तों के आर पार जा रहा है। तो आनंद इतना है कि छाती फट जाएगी, ऐसा है। उछलते हो, नाचते हो, कूदते हो, गाते हो, क्या क्या करते हो, फिर भी व्यक्त नहीं होता, ऐसा आनंद है। तो ऐसी परम दिव्य चेतना से हम बात करके अभी अभी आए हैं। और कुछ कहना चाहोगे? समझ आ रहा है जी, पूरा पूरी तरह से समझ रहा हूँ प्रभु जी। वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी। तो वैसा है, आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है जी, जैसे अंदर से आना, सिर के अंदर बहुत पता नहीं क्या चल रहा है, और वो क्या निकल करके बाहर निकलने को आतुर है जी कुछ। हाँ जी, होने दो। बहुत अद्भुत है जी प्रभु जी। तो हम कह नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी है। मतलब इसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, ये हमारी मजबूरी है, लिमिटेशन हो गई। ये 5 फुट का शरीर, पंच महाभूत का, और उसमें ये छोटी छोटी इंद्रियां, है ना, और उसके विचार और उसकी बुद्धि और उसका भाव, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में समाया हुआ है, वैसा उनका शरीर। और उससे भी पार जो है परब्रह्म, वो जब बहेगा आपके भीतर से, मतलब कि क्या कहे, कैसे व्यक्त कर पाओगे, खुद ही बह जाओगे। जी प्रभु जी। तो आपने देखा होगा, वो ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज रहता है ना, 25,000, जी। 50,000 वोल्ट वाला जो रहता है, जी। अगर वो डायरेक्ट आपके मोबाइल में लगा दिया जाए तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, जी बिल्कुल।
है ना। वैसे ही हम ब्लास्ट हो जाते हैं जब वो भीतर से बहता है ना, तो वैसा है वो। ये देख रहा हूँ प्रभु जी, जो वहां पे जहाँ आप बोल रहे हैं देख करके, वहां पे लाखों वोल्ट इसको शॉर्ट करते हुए यहाँ पे माइक्रो वोल्ट में भेज रहे हैं, और तब भी यह हाल है जी। ये ऐसा ही होता है। मतलब कि कुछ काम नहीं करता। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कुछ भी काम नहीं करता, उसको झेलने की कोई ताकत नहीं है हमारे में। इतना अद्भुत है वो। तो आज के लिए इतना ठीक है।